जिससे हम अपनी अवस्था को कायम रख सकें। तो आज भी बाबा ने कहा है कि बच्चे अपनी अवस्था को अचल अढूल बनाने के लिए ड्रामा के ज्ञान को अपने बुद्धि में सदा रखो। ड्रामा में हर बात का कल्याणकारी है, चाहे अकल्याण नज़र आता है लेकिन बुद्धि में रहे इसमें भी कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। जब ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में रहेगी तो बाबा ने कहा आपकी अवस्था स्थिर रहेगा, अचल अढूल रहेंगे और और कोई भी तूफान आएगा तो आपको हिला नहीं सकता है, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन को लेके पवित्र लाइफ को लेकर के चल रही हैं। बहुत सारे साइड सीन भी आता है, बहुत सारी बातें भी आती है। निश्चय को हिलाने के लिए कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति भी आती है, लेकिन बाबा ने कहा आप अपनी अवस्था को एक रस और कोई भी हिला ना सके, उसके लिए बाबा ने कहा सदा बुद्धि में ड्रामा की नॉलेज रखो। और ड्रामा में हर चीज़ कल्याणकारी, अच्छा हो बुरा हो, सब बाबा ने अपने कल्याण के लिए किया है। दूसरा बाबा ने कहा देवताओं की मुख्य गुण कौन सा है? पढ़ के तो आए होंगे कुछ कुछ। पवित्रता, हर्षित मुक्ता। और हर्षित मुक्ता में बाबा ने क्या कहा? मुस्कुराते रहो। तो बाबा ने कहा देवताओं का जो मुख्य गुण है वह है हर्षित मुक्ता, मुस्कुराते रहो। बाबा ने कहा कभी भी देवताओं के आगे जाते उनको गुस्सा आता क्या? नहीं आता ना। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनकर अपने अंदर जो भी विकार है उसको ख़त्म करना है और अपनी अवस्था सदैव हर्षित मुख या मुस्कुराते रहना है। सारे मीठे बच्चे ड्रामा की नॉलेज से ही तुम अचल अढूल एक रस रह सकते हो। मीठे बच्चे ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अढूल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते, माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। प्रश्न, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण जो तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर है हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते, देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो, कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो। कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। कभी भी गुस्सा, उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं, उदास नहीं होते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी कभी उदास नहीं होना है। जैसे बाप तुम्हें राइट रॉन्ग की समझानी देते हैं,
कभी गुस्सा नहीं करते हैं, उदास नहीं होते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना चाहिए, नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। ये जो भी सभी आत्माएं हैं आपस में ब्रदर्स है, उन सब का जरूर बाप होगा। कहते भी है हम सब भाई भाई है, सबके लिए कहते, जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई है। ड्रामा में तो सभी बंधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते, ना जानना भी ड्रामा में नूंद है, न जानना भी ड्रामा में नूंद है। जो भी बाप ही आकर सुनाते हैं, कथाएं आदि सब बैठ सुनाते हैं और कहते परम पिता परमात्मा नमो। अब वो है कौन ये कोई भी नहीं जानते। कहते ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ नहीं सकते। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु देवता, शंकर देवता। तो बाबा ने कहा विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को किसको भी पता नहीं। विष्णु देवता तो ठीक है, शंकर का तो कोई पाठ नहीं, ना उनकी कोई बायोग्राफी है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है, वो आते हैं पति दुनिया को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते हैं? शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं, नई दुनिया में होंगे सिर्फ तुम बच्चे। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो, सबके तो नाम नहीं ले सकेंगे ना। छोटी छोटी टाल टालियाँ भी बहुत है। पहले पहले ड्यूटिज़म, फिर है इस्लाम। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई के बुद्धि में है नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लुप्त है। इसीलिए वन्यन ट्री का मिसाल देते हैं, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनियन ट्री का होता है। सबसे बड़ी आयु आदि सनातन देवी देवता धर्म की है। वह जब प्रायलुप हो तब बाप आकर कहे कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है। इसीलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंचा भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर इस सृष्टि पर आते। ऊंचते ऊंचा भगवान कौन है? शिव बाबा है, फिर बाद में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। परंतु बाबा ने कहा देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। पहले शिव की भक्ति करते, फिर देवताओं की। भारत की तो बात है ना, बाकी तो समझते हमारा धर्म मठ पंथ कब स्थापन होता है। जैसे आर्य लोग कहते हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बहुत जब झाड़ पर तुम जब झाड़ पर समझाते हो, खुद समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा।
सब कुछ आदि अनादि पाठ मिला हुआ है, सो तो बजाना ही है, इसमें कोई का दोष नहीं। तो बाबा ने कहा भूल नहीं कह सकते, ये सब ड्रामा में नूंद है। यह सिर्फ तुम्हें समझाया जाता है पाप आत्मा कौन बने। मनुष्य कहेंगे, क्या कहेंगे? मनुष्य कहेंगे बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं? परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। कहते हम सब एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर सतयुग में भी सबको आना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि ड्रामा में सबका पार्ट अलग है। इसमें निश्चय रखो और कोई बातें भूलो नहीं। ड्रामा पर ही निश्चय रखना, तभी जाके अवस्था अचल अढूल बनेगी। चक्कर भी दिखाया है कैसे ये फिरता है, कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु ये कोई जानते नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाबा कोई की निंदा नहीं करते हैं, यह तो समझाया जाता है। बाबा किसकी निंदा नहीं करता, पर बाबा समझाता है। तुमको भी समझाते तुम कितने पावन थे, अभी कितने पतित बने हो। तो बाबा ने कहा फिर पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। पहले तुम सबको पावन बनना है, पहले बाबा सबको पावन बनाता है। आत्माएं सब ऊपर में रहती है, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते कि आओ। ऐसे वह बुलाने आते नहीं। बाप कहते मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा में बंधायमान हूँ, भले बुलाते हैं मुझे, लेकिन मैं वापस से तो सब भगवान को बुलाते नहीं, लेकिन बाबा कहते मैं आता नहीं हूँ। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, यह भी है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए। इसका मतलब यह नहीं कि धागे में बंधे हुए। कहाँ बंधे हुए? ड्रामा के बंधन में बंधे हुए। ये बाप समझाते हैं वह है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता, उसको मालूम तो होता है ना कि एक झाड़ कैसे बड़ा हो फिर फल देंगे। यह तो चैतन्य बीज सृष्टि रूपी झाड़ का, इसको उल्टा झाड़ भी कहा जाता है। बाप तो नॉलेज फुल है, उनको सारी सृष्टि की नॉलेज है। यह वही गीता का नॉलेज है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते। दुनिया में तो पंडित लोग क्या करते या महात्मा ही क्या करते, श्लोक आदि उच्चारते हैं। वह लोग ग्रंथ पढ़कर फिर बैठ अर्थ समझाते, पर बाबा क्या समझाते हैं? ये पढ़ाई है, ये कोई श्लोक उच्चारण करने वाली बात नहीं है, कथा सुनने की बात नहीं है, ये पढ़ाई है। इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं। आधा कला भक्ति किया, दान पुण्य किया, जप तप किया, पर उसका कोई उद्देश्य थोड़ी है, कोई रीज़न थोड़ी है, कोई लक्ष्य थोड़ी है। कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग। जब ज्ञान आ जाएगा तो भक्ति आप पे ही छूट जाएगी, और भक्ति छूट जाएगी तो वैराग आएगा। यह पुरानी दुनिया का विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का वैराग और तुम्हारा है बेहद का वैराग।
तो बाबा ने कहा यह पुरानी दुनिया तो विनाश होती है। शंकराचार्य आते हैं तब वो बैठ सिखलाते हैं घर बार से बैराग। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते थे। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते। आज आप देखेंगे ना, सवेरे 5 साढ़े 5 बजे, 5 से साढ़े 5 बजे तक बड़ी दादी सुनाते अनुभव, बहुत अच्छी अच्छी बात। जैसे दादी सुनाते, आज बता रहे थे कि जब हम यज्ञ में आए हमें कोई चीज़ की कभी प्रश्न नहीं उठा। अच्छे घर के थे सभी दादियाँ, पर ऐसे भी वक्त आया बाबा ने कहा सबको एक रोटी मिलेगा। प्रश्न नहीं उठा कि बाबा ने क्यों कहा हमें अगर 2 भी खानी है। किसी को संकल्प नहीं चला। और बाबा 5-5 का ग्रुप बनाता था, आपस में योग करते थे, बातचीत कोई नहीं, आमने सामने बिठा के योग करते थे। घंटों घंटों बीत जाता था। माना बाबा ने कैसे इनको 14 वर्ष की तपस्या कराई और मैं उसमें नतीजा क्या निकला। तो दादी कहते थे कि अगर हम खाएंगे ज़्यादा तो क्या होगा, नींद आएगी ना। तो इसलिए बाबा ने डाइट का भी एक प्लान बना के दिया। तो हल्के रहेंगे तो घंटे घंटे योग करने में मुश्किल नहीं होगी। दादी जी बहुत सारी अनुभव ऐसे, सवेरे कभी जगदीश भाई का, कभी दादियों का। अभी तो दादियाँ चली गई, सपनों मात्र रह गई। बाकी जो उन्होंने अनुभव किया है, जो सुनाते हैं, उसकी सुनो तो ऐसे रोमांच खड़े हो जाता है कि ना जाने दादियों ने कितना त्याग और तपस्या किया है, तब उनको फल इतना अच्छा मिला है जो यज्ञ यहाँ तक पहुँचा है। और दादियों का तपस्या के मूल आधार ब्रह्मा बाबा रहे। बाबा और मम्मा ने कैसे दादियों को तपस्या करवाया है। कोई दादी कहते हैं कोई संकल्प नहीं चला, खाना मिले, कपड़ा मिले, जो बाबा कहे, जैसे कहे। बाबा ने कहा तुमको 1 साल बाल खुला छोड़ना है। पता नहीं कोई संकल्प था, तो बाबा ने कहा बिल्कुल बाल बांधना ही नहीं है। तो हमें क्यों नहीं संकल्प चले कि बाबा ने ऐसा क्यों, कभी नहीं चला। क्योंकि बाबा कहता ना ड्रामा पर पूरा निश्चय चाहिए। तो बाबा ने कहा ये सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धागे में बंधे हुए हैं। बाबा समझाती है जड़ झाड़ है। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको भी मालूम होता है ना। इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बात तो नॉलेजफुल है, बाप तो नॉलेजफुल है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। ये वही गीता का नॉलेज है, कोई नई बात नहीं है। तो बाबा ने कहा कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग। तो बाबा ने कहा यह शुरू से शास्त्र आदि नहीं सिखाते। जब बहुत वृद्धि होती है तो शास्त्र बनाने शुरू करते, शंकराचार्य वगैरह। तो बाबा ने कहा पहले पहले धर्म स्थापन कराने वाला एक ही होता है, फिर आस्ते आस्ते वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझाना है सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था। अभी तो अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग व हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने के कितना दुख होता है। निधन के बन पड़े हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं ना। कहते हैं ना आपस में लड़ते रहो, तुम्हारा कोई धनी धुनी नहीं क्या। इस समय सब निधन के बन पड़े हैं। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ तो अपरम अपार दुख है। वह है सतयुग के, यह है कलयुग के। अभी तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग है। यह पुरुषोत्तम संगम एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं। तुम जानते हो यह रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं।
गधे को कितना भी साफ करो, उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम्हारे कपड़े साफ कर गुलगुल बनाते हैं, फिर भी रावण राज्य में लिथड़ कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाबा कहते तुमने सारा श्रृंगार गवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भी सभा में कहते हो हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगार हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था, फिर माया रूपी धूल में लिथड़कर मैले हो गए हैं। बाप कहते अंधेरी नगरी है, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वह हुबहू रिपीट होगा, इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। 5000 में कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड, एक बाबा ने कहा एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था। इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसी समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, उनका ऑक्यूपेशन कोई भी जानते नहीं। विराट रूप बनाया है, प्रजापिता ब्रह्मा को ही उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं, उनको कहते भी है आदिदेव। बाबा समझाते इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, यह उल्टा झाड़ है। बाबा जो सत्य चैतन्य है वह ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा ना हो तो चल फिर भी ना सके। आत्मा ही तो चलती है, बोलती है, सुनती है। अगर ना हो, गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। ये भी देखो ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और आत्मा ही पाठ बजाती है। यह बाबा आकर रियलाइज कराते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है और इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। परम पिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वे सिर्फ कह देते आत्मा सर्वशक्तिवान है, 1000 सूर्य से तेजमय है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्र में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता। वह बात मनुष्य की बुद्धि में बैठी हुई है कि भगवान इतना तेजमय है जो उनको सहन नहीं कर सकते। बाबा ने कहा बाप बच्चे का ऐसा थोड़ी होता है। परमात्मा तो 1000 सूर्य से तेजमय हैं, हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है ना। तो ज्ञान सुनाओ ना, तो पहले कोर्स करना है तो क्या कहे, दिखाओ तो सही, पहले भगवान कहाँ रहते बताओ तो सही। आप किसको भगवान मानते हो? जब तक आप दिखाओगे मानेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं आंखें लाल लाल हो जाती थी, साक्षात्कार किया, फिर आज वह है कहाँ। यज्ञ में भी ऐसे बहुत आए और साक्षात्कार भी करते थे, बाबा को भोग भी लगाते थे, वो चले गए। तो बाबा ने कहा है कहाँ? तो बाबा ने कहा वह भी सभी भक्ति मार्ग की बातें वह सब बाबा समझाते हैं, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा बच्चों को सदा हर्षित रहना चाहिए, यह ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतना गालियाँ देते हैं फिर भी मैं क्या करता हूँ, पूछ रहा। भगवान को
सब गालियाँ देते, फिर भी मैं क्या करता हूँ, मुझे गुस्सा आता है क्या? समझता हूँ ड्रामा अनुसार ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं, नाराज होने की बात ही नहीं है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते तो तरस भी पड़ता है। पर बाबा ने कहा बच्चों को सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। यह बेचारे स्वर्ग के द्वार आ नहीं सकेंगे, यह सब शांति धाम जाने वाले हैं। सब चाहते भी शांति है, बाबा ही रियल समझाते। अभी तुम जानते हो यह खेल बना हुआ है, ड्रामा में हरेक का पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल और स्थैर्यम बुद्धि चाहिए। ज्ञान को समझने के लिए क्या चाहिए? अचल भी और स्थैर्यम बुद्धि। जब तक अचल अडूल एक रस अवस्था नहीं, तब तक कैसे पुरुषार्थ करेंगे? कुछ भी हो, भले तूफान भी आए, परंतु स्थैर्यम रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक आएंगे, अवस्था मजबूत चाहिए। यह है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते। जितना जो पास होगा उतना ही तो ऊंच पद पाएगा ना। राजधानी में पद बहुत है, दास दासी राजा रानी सब पद है। सबसे अच्छा चित्र है त्रिमूर्ति गोला और झाड़। यह शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी ये 2 चित्र ले जानी है। इन पर भी अच्छी रीति समझ सकेंगे। आस्ते आस्ते बाबा जो चाहते हैं कि चित्र कपड़े पर हो, वह भी बनते जाएंगे। साकार मुरली है ना, बाबा ने कहा धीरे धीरे सब चित्र बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे कि यह कैसे स्थापन हो रही है, तुम भी इसको समझाएंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो ये अच्छी रीति समझो। क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पद पाना चाहते हो, यह भी अच्छी रीति समझो। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र वन स्वयं का श्रृंगार करना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र वन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। दूसरा, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडूल स्थैर्यम बनानी। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडूल स्थैर्यम बनानी। कभी भी मूंझना नहीं है, कभी भी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। वरदान, सोच समझकर
हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा भव। वरदान है, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा भव। दुनिया में भी क्या कहते, पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना ये क्या है, पश्चाताप का रूप है। और पहले सोचना, पीछे सोचना करने के बाद ये क्या है, पश्चाताप का रूप है। और पहले सोचना, यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी ये संकल्प एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो। संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो, तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। स्लोगन, रहम दिल बन सर्व गुण और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। रहम दिल बन सर्व गुण और सर्व शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। आज है 17 जुलाई, हाँ 16, कल 17। आज का है अव्यक्त इशारा। परोपकारी की भावना रख, हर आत्मा के गुणों को ही देखो। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से, सहयोग की कामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान करो। यही है परोपकार करना। शक्तियों का दान करना यही है परोपकार करना। ओम शांति।